हेलो एवरीवन, एहसान साहब के बिजनेस को लॉस होना शुरू हो चुका है। क्या एहसान साहब का बिजनेस मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा? अगली किस्त में उर्फी कशफ को तलाक देने वाला है। आज का रिव्यू बहुत जबरदस्त और कमाल का होगा। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। एहसान साहब को बिजनेस में लॉस होता है तो वो तबरेज को अपने पास बुलाता है और इसके साथ बात करता है, वजह पूछने की कोशिश करता है कि तबरेज इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया, पहले तो कभी इस किस्म का लॉस नहीं हुआ। तो तबरेज वहां पर वजह बताता है। फौरन सुंबल साथ में मौजूद होती है और वो बोल पड़ती है, अपने वालिद को कहती है कि जब इंसान का माइंड या सोच काम पे कम हो और पिछड़ों की तरफ ज्यादा हो तो ऐसा ही होता है। सुंबल इस हिसाब से बात कर रही होती है कि तबरेज जो है वो काम पे तवज्जो नहीं देता बल्कि अपने घर वालों की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है, इसी वजह से इस बिजनेस में लॉस ही हो रहा है। तो इसे सांस वार्निंग देगा और कहेगा दोबारा मुझे इस किस्म की कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए और इस बिजनेस में दोबारा ऐसा लॉस नहीं होना चाहिए। तबरेज बेचारा शर्मिंदा होकर ये सारी बातें सुन लेगा और सुंबल के सामने वो कोई भी बात नहीं कर सकता। इतना कमजोर हो चुका है कि सुंबल कोई भी इसे बात कहती है तो खामोशी के साथ ये सारी बातें बर्दाश्त कर लेते हैं। अब जूही जो है इस उम्मीद पे बैठी हुई है कि मैं किसी तरीके से अपने शौहर को पैसे दूंगी तो तब जाकर शौहर मुझे लेकर जाएगा, वरना लेकर नहीं जाएगा। तो अपनी माँ के साथ जो एक बात पर मशवरा करती है, उससे कहती है कि सुंबल से हमें पैसे मांगने चाहिए। तो माँ कहती है कि आपको पता है या इस बात का अंदाजा है, तो इतनी चालाक या तेज है कि कभी भी हमें वो पैसे नहीं देगी। तो जूही कहती है कि हम उसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर देंगे तो हमें पैसे मिल जाएंगे। तो माँ पूछती है कि भाई कौन सी उसकी ख्वाहिश है? तो जूही उसे बताती है कि भाई यही ख्वाहिश है कि हम दुर्योधन को तलाक दिलवा दें। तो माँ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, दुर्योधन को कभी भी तबरेज तलाक नहीं देगा। तो जूही कहती है कि हम माहौल इस किस्म का पैदा कर देंगे कि आखिरकार भाई खुद ब खुद मजबूर हो जाएगा तलाक देने पे, और जब तलाक देगा तो उसके बाद हम सुंबल के पास जाएंगे और जाकर हमें पैसे दे देंगे। यहाँ पर माँ खुश हो जाती है क्योंकि माँ को इस किस्म की बात चाहिए थी। अगर माँ अपनी बेटी का जो है वो घर बसना देखना चाहती है तो वो किसी और का घर बर्बाद भी कर सकती है और इसलिए ने यही बात अब फाइनल कर ली है। अब ये जाएंगे, जाकर तबरेज के साथ जो है मशवरा करेंगे। फौरन यहाँ से तैयारी करते हैं लाहौर जाने की। तबरेज को कॉल पे बता देते हैं कि भाई हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, 10 मिनट में दरवाजे खोल रहे हो, कुत्ते छोटे जितने भी हैं वो सारे बंद कर लो, अभी हम पहुंचने वाले हैं। तो तबरेज बड़ा हैरान होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये लोग इस जगह पर दोबारा आए, क्योंकि अगर वो आते हैं तो तबरेज को इस बात का अंदाजा हो रहा है कि वो किस वजह से आ रहे हैं। इस जगह पर आकर वो किसी किस्म का कोई भी जो है वो फिर से नुकसान खड़ा कर सकते हैं। ये अपनी माँ को या अपनी बहन को मना करने की कोशिश तो करेगा लेकिन माँ इसकी कोई भी बात नहीं सुनती। सुंबल आएगी, सुंबल इससे पूछेगी, इससे बता देगी ये फिर लोग क्यों आ रहे हैं, पैसों के लिए आ रहे हैं, ये कोई वजह और हो सकती है। तो तबरेज इसको झूठ बोल सकता है लेकिन ये सुंबल के पास जाएंगे और सुंबल को सारी स्टोरी बता देंगे। सुंबल कहेगी कि ठीक है भाई मुझे इस किस्म का कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन जब तक तबरेज दुर्योधन को तलाक नहीं देगा तो मैं आप लोगों को पूरे पैसे नहीं दूंगी। कशफ को भी ऐसा ऐसा जो है वो यकीन होना शुरू हो चुका है जब से जो है अपनी सास की बातें सुनती है और जो दुर्योधन को देखती है, उर्फी को एक साथ देखती है तो उसे 100% यकीन हो गया कि भाई इन दोनों का आपस में जो है कोई चक्कर जरूर चल रहा है। तो वो खुलकर जो है उर्फी के साथ बात कर रही थी, उससे कहती है कि भाई आपका जो है दुर्योधन के साथ चक्कर है, मुझे इस कार में आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, हर वक्त उसके साथ रहते हैं। जो भी उसके इल्ज़ाम होते हैं वो उर्फी के ऊपर लगा देती है, ये दिल की जो भी बात होती है वो कह देती है। तो उर्फी जब ये बातें कशफ की सुनता है तो उससे फ़ौरन थप्पड़ मार देता है क्योंकि उर्फी को इस बात पे यकीन था कि कशफ कभी भी इस किस्म की बात नहीं करेगी। जब उसे थप्पड़ मारता है उससे कहता है कि भाई घर वाले जो है बातें करते थे लेकिन मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन आज तुमने जो बात की है इस बात पे मुझे बहुत बड़ा दुख है। मेरे और दुर्योधन के बीच ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम दोनों को जो दिल है या नीयत है वो साफ है, हम एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते के तौर पर रह रहे हैं और तुम यहाँ से चली जाओ। इसे इस घर से निकालने की कोशिश करेगा, ऐसे कहेगा भाई तुम इस घर में नहीं रह सकती। और जब कशफ को थप्पड़ लगेगा तो उसके बाद हो सकता है कि इसे एहसास हो जाए। ये गुस्से में उर्फी को कह सकती है कि भाई मैं घर जा रही हूँ, मैं दोबारा इस घर में नहीं होंगी, तुम्हें और दुर्योधन मुबारक हो, तुम उसके साथ अपना वक्त गुजारो। उर्फी खामोश हो गए इस जगह पर। कशफ वहाँ पर जाएगी अपने घर में, उसके बाद जो है इसे ऐसा ऐसा अपनी गलती का एहसास हो जाएगा जब इसके सामने सारी असलियत आएगी। जूही के शौहर ने देखा है जब जूही को किसी और के साथ, तो उस वक्त जो है वो जूही के ऊपर गुस्सा करता है, इससे मना भी करता है, लेकिन जूही इसके सामने जो जाकर झूठ बोल सकती है, इससे कह सकती है कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर ये सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि कलीम ने और कलीम की जो फैमिली है वालिदैन ने ये बात कही हुई है कि जूही जो है इस घर में आएगी तो साथ
साथ में पैसे भी लेकर आएगी और वो कलीम को राजी कर भी लेते हैं, चलो ठीक है, माहौल को देखकर या माहौल का फ़ायदा उठाकर आप जूही को ले आएं और उसके बाद जो है हम इन लोगों के साथ बात करेंगे या डिमांड रखेंगे। अब जूही को इस बात का अंदाज़ा है कि जब तक मैं पैसे जो है नहीं लाऊंगी और लेकर जाऊंगी नहीं या कलीम को नहीं दूंगी तब तक जो है मुझे कलीम लेकर नहीं जाएगा। इन्होंने इसी वजह से फैसला किया है और अपनी माँ को फ़ौरन लाहौर जाने का भी कहा है और ये जाएंगे वहाँ पर तबरेज़ को जो है वो भड़काने की कोशिश करेंगे। एक पॉइंट हो सकता है कि ये तबरेज़ को कहें कि भाई दुर्योधन का जो है उर्फी के साथ चक्कर चल रहा है, वो तुम्हारे साथ कॉल पे बात नहीं करती, क्योंकि इनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। यही इनके पास ऑप्शन है कि ये अपने भाई या अपने बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे और तबरेज़ जो है इस घर से हमेशा के लिए दुर्योधन को निकाल देगा। तबरेज़ इनकी बातों पे यकीन कर लेगा और उसे एक बात का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि भाई दुर्योधन जो है मेरे साथ इसी वजह से बात नहीं कर रही। अब दुर्योधन इसके साथ बात इस वजह से नहीं कर रही, उससे तो नफरत हो चुकी है कि भाई ये मुझे जो है फुल टाइम देता नहीं है या मेरे साथ सही तरह वक्त नहीं गुजारता, मैं इसी वजह से इसके साथ बात नहीं करना चाहती। ये लोग तबरेज़ के दिल में जो है वो गलत ख्याल पैदा कर देंगे, इससे कह देंगे कि भाई जो है दुर्योधन जो उर्फी के साथ अब अपना सारा तरह वक्त गुजारती है, तुम्हें भूल चुकी है, तो ऐसा करें कि वो हमारे घर को जो है वो बर्बाद करना चाहती है, आप जो है दुर्योधन को तलाक दे दें। तो तबरेज़ राज़ी भी हो जाएगा और तलाक देने के लिए तैयार भी हो जाएगा और हो सकता है कि तलाक दे भी दे। अगर तलाक देते हैं तो कशफ जो है जो घर छोड़कर जा रही है तो कशफ और उर्फी के बीच में भी कोई तलाक हो सकती है और यही तलाक दोनों में जो एक मोहब्बत पैदा कर देगी और हो सकता है कि उर्फी जो हमेशा के लिए दुर्योधन के साथ जो है वो शादी करने के लिए भी तैयार हो जाए, क्योंकि देखें कि उर्फी नहीं चाहता कि दुर्योधन घर छोड़कर जाए। अगर दुर्योधन घर छोड़कर जाती है तो उर्फी को इस बात पे बड़ा दुख होगा और दुर्योधन कहीं पर भी नहीं जा सकती। अगर दुर्योधन को तलाक मिलती भी है तो वो हो सकता है कि नौकर के तौर पर इस घर में रह ले और ये लोग जो है अपना जो एक उनको सोच थी या सुंबल से पैसे लेने थे वो ये पैसे इससे ले लेंगे। एहसान साहब के बिजनेस पे तो बदवाएं जो है असर करना शुरू कर चुकी हैं। एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो एहसान साहब के बिजनेस को हो चुका है और तबरेज़ को भी ऐसा जो है एहसास भी होना शुरू हो चुका है कि मुझे जो है दुर्योधन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने दुर्योधन के साथ बहुत बड़ी जो है ज्यादती की है। एहसान साहब को इस बात का अंदाज़ा भी है कि ये एक फ़कीर की बेटी है या भतीजी है या जो कुछ भी है, ये इसकी बदवाएं हमारे ऊपर असर करना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि देखें कि इसकी खुद ब खुद ऐसा हालत ख़राब हो चुकी है, तबीयत ख़राब हो गई और उसके बाद कभी भी इसे बिज़नेस में इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ, इससे पहली दफ़ा लॉस हो चुका है। अब सुंबल तो सारा इल्ज़ाम तबरेज़ के ऊपर लगा रही है, वो ये कह रही है कि भाई तबरेज़ की जो है वो तवज्जो इस कारोबार पे नहीं है, उसकी तवज्जो सारी जो है पीछे है, दुर्योधन की तरफ है, इसी वजह से हमें इस बिज़नेस में लॉस हो रहा है। अब एहसान इसके ऊपर गुस्सा करेगा, इससे कहेगा कि भाई तू तवज्जो नहीं देता, इसी वजह से बिज़नेस में लॉस हो रहा है। आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताने का आपको क्या लगता है कि क्या कशफ ने जो इल्ज़ाम लगाया है उर्फी के ऊपर, क्या उर्फी ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा? उससे जो थप्पड़ मारता है और घर से निकालने की धमकी दी है, क्या कशफ हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी? अगर जाती है तो उर्फी के सामने ये कौन सी डिमांड रखेगी? तलाक की डिमांड रखेगी? अगर तलाक की डिमांड रखती है तो उर्फी को खुलकर जो है इसे तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि बीवी है इसकी और इससे कभी भी इस किस्म का झूठा इल्ज़ाम इसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए जब तक आंखों के साथ ना देखे। अभी दोनों घर में मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ बात कर भी सकते हैं, बैठकर खाना खा भी सकते हैं, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी जो कशफ ने सारा का सारा सुनी सुनाई बातों के ऊपर उर्फी के ऊपर या अपने शौहर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। उर्फी ने जो थप्पड़ मारा ठीक मारा, साथ में जो है दुर्योधन भी मौजूद होती है, वो बेचारी बातें तो सुन लेती है और हो सकता है कि वो उर्फी को समझाए, कशफ को भी समझाए कि भाई मैं आप लोगों से दूर चली जाऊंगी, आप कोशिश करेंगे एक साथ एक दूसरे के साथ रहें, लड़ें मत। तो क्या कदम उठाने वाला है उर्फी, क्या कशफ की जो है वो तलाक हो जाएगी, ये सब बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।